गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पार्ट थर्ड बुक्स शुरू करेंगे आज हम। इससे पहले अपनी पार्ट फर्स्ट और सेकंड 6 एवं 7th क्लास की पूर्ण हो चुकी है। आपको अगर देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अर्थात आप कोशिश करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा किए जाने वाले नियमों अधिनियमों का संग्रह होता है और जनता को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की जो मांग थी उसे पहली बार अपनी अधिकृत जो नीति थी उसमें शामिल किया था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संविधान सभा का जो गठन था वह कब किया गया था? दिसंबर 1946 में। जो संविधान निर्माण करने में बैठकें हुई, विभिन्न प्रस्ताव हुए, तो पूरा जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। साथियों, जो भारतीय संविधान की विशेषता हैं वो अलग अलग तरह से अपने जो एग्जाम हैं उन्हें चैप्टरों में पूछी जाती हैं, तो उनकी हम यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए चलते हैं। बाकी विस्तृत चर्चा आने वाले आगे के चैप्टरों में करेंगे। तो जो अपनी पहली विशेषता है संघवाद, इसे फेडरलिज्म अर्थात देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अपने भारत देश में सबसे ऊपर केंद्र पर केंद्र सरकार है, सेकंड नंबर राज्य सरकार और थर्ड नंबर पर पंचायती राज। इस प्रकार देश में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सरकारों का होना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। अगली सेकंड नंबर अपनी विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। एग्जाम में पूछ लिया जाता है संघवाद किसे कहते हैं, संसदीय शासन पद्धति से क्या आशय है। इस तरह सभी स्तरों पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है वह लोगों द्वारा किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार आप जानते हो, वयस्क माने जिस महिला पुरुष की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह वोट देने अर्थात मत के अधिकार का उपयोग करने के योग्य होता है और वो ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, शक्तियों का बंटवारा। जो अपने संविधान की विशेषता है वह शक्तियों का बंटवारा, यह महत्वपूर्ण है। अपनी जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या इसे व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका। जो अपने देश की व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। उसका नाम क्या है? संसद। अब संसद को आप ऐसे समझ सकते हैं, संसद में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें संसद का जो एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। जो लोकसभा है वह जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, जनता सीधे चुनकर भेजती है, जिन्हें एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जो अपना दूसरे नंबर की कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और शासन चलाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और जो न्यायपालिका होती है देश के न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, शासन चलाना, और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की न्यायता को देखना कि किस तरह न्याय संगत रूप से कानून बनाए गए हैं, चलाया जा रहा है शासन या नहीं।
अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपने जो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ है बच्चों? वह नई दिल्ली में स्थित है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नीचे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, तो किस क्षेत्र से हुए थे? पश्चिम बंगाल क्षेत्र से वह निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जो NCERT बुक्स में मंत्री दिए हुए हैं साथियों, उन्हें यहाँ पर ऐड किया गया है, बहुत ही मोस्ट हैं। और खाद्य और कृषि मंत्री जयराम दास दौलतराम थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थीं। उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जनहित याचिका। जनहित याचिका को PIL भी कहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था के लाभ हित के लिए न्यायालय में पोस्ट कार्ड द्वारा ही अपील कर सकता है। न्यायाधीश PN भगवती ने इस वाद को शुरू किया था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह एग्जाम पूछा जाता है कि जनहित याचिका किसके द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू गई? PN भगवती न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन पॉइंट। संविधान सभा प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार आयोजित की गई, संवेदित की गई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे कौन थे? BN राव। तो साथियों, आशा है आपकी समझ में सभी पॉइंट आए होंगे। हमने यहाँ पर उतना ऐड किया है जितना NCERT बुक्स में दिया है। ज़्यादा विस्तार से चर्चा आगे आने वाले चैप्टरों में करेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद साथियों।